सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशु रोहन ब्लॉग्स में। हो चुकी है नए दिन की खूबसूरत शुरुआत और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत गांव क्यूड़ी कांडा गांव से। तो अभी हम बारात में चलने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। तो आपको पता ही होगा शादी वाला घर कैसा होता है, कोई कह रहा है इधर आओ, कोई कह रहा है इधर आओ, ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। तो इतने जल्दी में हम लोग रेडी हुए हैं कि क्या ही बोलना। और बारात आगे चले गई है तो कुछ क्लिप ना आगे पीछे हो सकती है, आप उसे इग्नोर करना। हमारे तैयार होते होते बारात एकदम रेडी हो गई है और भाई भी घोड़ी चढ़ गया है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और यहाँ पे ना एक घोड़े में पंडित जी बैठेंगे और एक घोड़े में मामा जी बैठेंगे। तो यहाँ पे मम्मी और चाची भाई की नज़र उतार रही है। हाँ, ये यहाँ बैठ जाएंगे फिर उनको कुछ बॉस नहीं करूँगा। 10 बज गए हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे बेलनी मार्केट में। तो इस तरीके से पूरा लहंगा पहना हुआ है और हमारी बहू रानी ने भी, और हमारी बड़ी वाली बहू रानी ने भी लहंगा पहना हुआ है। और इन्हें तबीयत पता नहीं अजीब सी हो रही है, क्या बहुत ज़्यादा कपड़ हो रही है 2-4 दिन से, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी हो रही है ना, सर जैसा घूम रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा धूप में रुके हुए हैं क्योंकि जो हमारे साथ और गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं अभी पीछे से, तो उनका भी वेट करते हैं। और सभी लोग हम लोग साथ में चलेंगे और कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी डेकोर हो रही है आज। अभी हम पहुंच गए हैं नगरासू में, जहाँ पे कि फेमस पकोड़े की दुकान है सरदार जी पकोड़े वाले। तो यहाँ पे सभी लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। तो हम तो गाड़ी में ही बैठ रखे हैं भाई, क्योंकि ड्रेस अब भी इतना हैवी हो रखा है, बार बार गाड़ी से उतरना और फिर बैठना बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे दूल्हा और दूल्हे की भाभी, वहाँ देखो आधा मेकअप, दूल्हे की भाभी आधा मेकअप अब गाड़ी में कर रही है। तो अंकी को कॉन्ग्रेचुलेशन, दूल्हे की भाभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स भाई। तो देवरानी आने वाली है। हाँ, नारायण की जय हो। जय हो जय हो। और अभी मैंने पहन दिया है स्वेटर क्योंकि मैंने कहा काफ़ी ठंडा हो रहा है, कहीं तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, वैसे भी ना सर घूम रहा है। हस्बैंड जी हमारे लिए लाए हैं पकोड़े। चलो लेट होती फिर तब नहीं, अभी क्योंकि गोपेश्वर लगनी देर, वहाँ से बैठते रहेंगे। हाँ वही तो, पंडित जी को बोलो यार बैठो, बोलना तब आना, इन्होंने पीछे से सबने भाग के। जय माता दी, जय माँ अनसुईया। तो हम पहुंच गए हैं मंडल घाटी में, जहाँ की हम बारात लेके आए हैं अपनी बहू रानी को लेने के लिए। तो चलिए जी, फाइनली लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंडल घाटी में। और इस वाले लॉज में अभी हमारी चाय पानी की व्यवस्था है। तो उसके बाद हम सीधे चल रहे हैं दुल्हन के घर पे दुल्हन को लेने के लिए। तो दुल्हन की जेठानी जी, कैसा लग रहा है?
चलिए जी, फाइनली बारातियों के स्वागत और चाय पानी की व्यवस्था के बाद जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। फाइनली दुल्हन यानी कि हमारी बहू रानी स्टेज पे आ गई है अपने भाइयों के साथ और काफ़ी खूबसूरत लग रही है भाई संतोषी जी। तो अभी यहाँ पे जयमाला होगी और उसके बाद फेरे होंगे। तो चलिए जी, जयमाला हो गई है और अभी सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो जो पहाड़ी रीति रिवाजों की जो शादियां होती हैं उसमें खाना कुछ ऐसे ही बैठ के खाया जाता है। सरूल पंडित जी होते हैं, वो दाल और भात देते हैं। बाकी की जो आइटम है वो गांव के लोगों द्वारा बांटा जाता है। तो अभी हमें मिल चुका है पनीर, पापड़, पकौड़ी और अचार। तो ताई कैसा लगा यहाँ? ये है मेरी ताई जी। तो ताई जी का जो मायका है वो भी जोशीमठ है और मेरा ससुराल जोशीमठ है। तो मेरे ससुर जी को ताई जी ना भैया ही बोलती हैं। तो ये मेरी अपनी ताई जी हैं। ताई जी कैसा लगा आपको यहाँ मंडल? मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। टाइम होता तो हम अनसुईया मंदिर जाते। तो देखिए सामने अनसुईया मंदिर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ऊपर मंदिर है देवी का। जी ताऊ जी खाना खा लिया? कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। आप आ रखे थे यहाँ पहले? यहाँ पहला रखा हूँ। अच्छा, यहाँ पे खा रहे हैं सारे भाई लोग और हस्बैंड जी। कैसा हो रहा खाना? भूख ज्यादा लग गई थी? बहुत देर से खा रहे तुम हैं? दूल्हा दुल्हन की जयमाला के बाद अब शादी की जो भी रस्में होती हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई हैं और अग्नि को साक्षी मान के अब यहाँ पे फेरे होंगे और सिंदूर दान की रस्म होगी। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के दोनों पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में शुरू कर रहे हैं और अभी जो रस्म चल रही है वो है खील को अग्नि में डालने की जो रस्म है और ये दुल्हन के भाई द्वारा की जाती है और इसके बाद अब फेरे शुरू होंगे। अब इसके बाद क्या होता? गायदान, उसके बाद हो गया। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। बस बस चंपू मत बना ज्यादा। शादी का लड्डू खाओ, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। खाओ खाओ जरा खाई दिया जी, नहीं पत्नी हो गई है। इस समय तक नहीं थे। सब करेंगे। संतोष तू भी करेगी? तो फाइनली पूरे विधि विधान से और रस्मों के साथ यहाँ पे भाई की शादी संपन्न हुई और भाई और बहू रानी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सिंदूर दान के बाद यहाँ पे अब आखिरी फेरा रहता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे शालियों ने धावा बोल दिया है। तो जो दूल्हे की शालियाँ हैं वो यहाँ पे अपनी दोस्त से अलग होने की दगड़िया तुड़ाई मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि तभी हम लास्ट फेरा लेने देंगे। शादी में ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। तो काफ़ी देर इनका डिस्कशन होने के बाद हमने इनको शगुन दे दिया है। तो ऐसे ही होता है शादी में, कई रस्में ऐसी होती हैं जहाँ पे नेक और शगुन देना पड़ता है। चलो गाय दाने थे।
पंडित जी ने मंत्र कम बोले हैं, ये सही बात है। शाम के 4:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी तक हम यहीं पे हैं दुल्हन के घर पे। और यहाँ पे ना धूप इतने जल्दी चले गई है, क्या बोलना, 2:30 बजे यहाँ पे धूप चले गई। हालांकि अभी गोपेश्वर वाले एरिया में धूप काफ़ी होगी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई है, तो अभी गायदान और सजभेट का जो कार्यक्रम है वो होना है। बहुत सारी रस्में अभी बाकी हैं। गायदान की रस्म के बाद अब यहाँ पे हो रही है सास भेंट। तो यहाँ पे सास भेंट में दुल्हन पक्ष की जो मम्मी, चाची, ताई या बुआ जी जो भी हैं वो दूल्हे को गिफ्ट देती हैं और बदले में दूल्हे की साइड से भी दुल्हन पक्ष वालों को गिफ्ट दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो दुल्हन पक्ष की जो भी चाची, ताई लोग हैं वो दूल्हे को गले भी लगा रहे हैं और इसी को बोला जाता है सास भेंट। शादी अच्छे से संपन्न होने के बाद वो घड़ी आ गई थी जिसका कि इंतज़ार हम सभी को था। और ये दिन हर एक लड़की की ज़िंदगी में ज़रूर आता है और ये जो टाइम था हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाला टाइम होता है। तो यहाँ पे अभी दुल्हन की विदाई भी अपने घर से होने लग गई है। तो हर एक माँ बाप के लिए और लड़की के लिए ना ये पल बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाला होता है। तो यहाँ पे माहौल ना बहुत ही भरा हो गया है और मुझे भी ना बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि ना ये टाइम देख के ना मुझे अपनी भी याद आ गई थी। तो फाइनली पूरी गाड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं और इष्ट देवताओं की कृपा से शादी संपन्न हुई और माता अनसुईया का आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ हम अपनी बहू रानी को खुशी खुशी अपने घर लेते हुए चल रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं अभी सोलना में और अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज गए हैं। तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है और अभी हमें तो रुद्रप्रयाग पहुंचना है, फिर रुद्रप्रयाग से जाके गांव के लिए जाना है और थकान भी ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम लोग दूल्हा दुल्हन की गाड़ी में ना बैठते हुए दूसरी गाड़ी में बैठे हुए हैं, चाचा जी की गाड़ी में, क्योंकि उसमें ना दुल्हन की दोस्तें बैठ गई थी, इस वजह से हमें दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ा। पर चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए जी फाइनली घर पे आ गए हैं और बारात भी आई गई है। तो हम दूसरी वाली कार में बैठ रखे थे तो ऊपर पे हम पहले आ गए थे और अभी यहाँ पे पूजा के कमरे में सारी तैयारियां हो गई है और अभी दुल्हन के गृह प्रवेश की तैयारी भी करनी है। और थकान से फेस देखिए कैसा हो गया, एकदम डल सा हो गया है, थकान भी काफ़ी हो गई। अभी मैंने स्वेटर पहन ली है। तो चलिए जी दुल्हन का स्वागत करते हैं। फाइनली हमारे घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश भी हो गया है। तो अभी यहाँ पे अगली रस्म भी शुरू हो गई है। तो अभी तक रिसेप्शन वगैरह हुआ और हमने दुल्हन का गृह प्रवेश करवाया चावल के लोटे से और आलते से दुल्हन के पैरों के छाप भी लिए पूरे घर पे।
रिसेप्शन और गृह प्रवेश की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा एंड मौके पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि दिन भर से वीडियोस बनी रही थी तो फ़ोन की बैटरी एंड हो गई थी, तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। और अभी यहाँ पे सीधे अगली रस्म शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले दादी अपनी बहू को सांस भेंट लगा रही है। तो यहाँ पे भी सेम रस्म होगी, दुल्हन की साइड से हमारे घर की जो चाची ताई दादी लोग हैं उनको गिफ्ट दिए जाएंगे और बदले में दुल्हन को भी रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। साक्षी जरा सम्मान है ये, क्या साक्षी सम्मान है ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोतुझा मंगलम पुंडी कक्षा मंगलाय तनु हरि जय हो। आशीर्वाद दीजिए, आप कर दें वो लगाइए क्या हो। उसी में रख, वो पहना देंगे बाद में। हाँ जिंदगी में आज गम है खास आ स्टोरेज में फुल हो रहा बेड। आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है